आप देख रहे हैं आदि उदासीन न्यूज़। आदि उदासीन न्यूज़ राਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਪਿੰਡ ਚਾਂਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, जिस विच दूरों दूरों महापुरखों ने दर्शन दिते अते संगतां ने आके हाज़री भरी, जिस विच उदासीन मर्यादा अनुसार सतगुरां दी बाणी दे भोग पाए गए अते आरती पूजा की गई।
ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। स्थान चांगली स्थान है, बहुत ही पुराना। बाबा प्रेमदास जी, बाबा निहाल दास जी, बाबा सुंदरदास जी, बाबा सरमुख दास जी, बाबा लेखराम जी, बाबा तरनदास जी, बाबा घनश्याम दास जी और साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान 108 गद्दी नशीन बाबा बिशन दास जी चांगली सो महापुरुष हुण इत्थे सेवा निभा रहे ने। बहुत सत्कारयोग महाराज जी इन्हां दे बारंबार और श्री भगवान श्री चंद महाराज जी उन्होंने बारंबार बंदन करता होया और सारे ही साधु संत महापुरुष महामंडलेश्वर साडे उदासीन अखाड़े दे मुखिया महंत वगैरह प्रेजिडेंट साहब जो सारे इत्थे पहुंचे ने, मैं सारियां दा एक बारी वेरवा जो स्टेज ते हाजरी साधु संत लवा रहे ने उन्हां बारे दस देवां, क्योंकि 5-5 मिनट उन्होंने आप जी सब बचन सुनाने ने। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत दारा लक्ष्मी पापी के भी होए, क्योंकि साधुआं दा समागम संतां दी कथा बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, हर एक नूं प्राप्त नहीं हुंदी। कहंदे जदों जीव दे 108 पुन इकट्ठे हो जाण उदों किते साधु संत महात्मा दे दर्शन ते सत्संग दी प्राप्ति हुंदी आ। सब नो पहला आप जी नूं पता ही है श्रीमान 108 महंत बिशन दास जी चांगली जो स्टेज ते महाराज जी बैठे हुए ने, ते उस तो बाद महामंडलेश्वर स्वामी राम प्रकाश जी शास्त्री गोल्ड मेडलिस्ट बहुत ही सत्कारयोग साडे भेख दे वो भी स्टेज ते हाजरी लवा रहे ने, ते साडे उदासीन भेख दे अध्यक्ष महंत प्रेजिडेंट साहब महंत धोनीदास जी वो भी अपनी इत्थे स्टेज ते हाजरी लवा रहे ने, ते मुखिया महंत आकाश मुनि जी वो भी हाजरी लवा रहे ने, ते अपने जलंधर तो महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी वो भी अपनी हाजरी इत्थे स्टेज ते लवा रहे ने, ते साडे श्रीमान 108 महंत बाबा रविंदर दास जी महाराज ब्रह्म बूटे वाले महाराज वो भी अपनी हाजरी लवा रहे ने, ते श्रीमान महंत सूरज मुनि जी अमरावती वो भी अपनी हाजरी लवा रहे ने, मुकामी महंत भजन भगवान दास जी दिल्ली वो भी अपनी हाजरी लवा रहे ने, ते श्रीमान महंत अमरदास जी चक देसराज वो भी अपनी हाजरी लवा रहे ने, ते उन्हां तो उपरंत महेंद्र दास जी बादशाहपुर वो भी अपनी स्टेज ते हाजरी लवा रहे ने, श्रीमान महंत सुरेश मुनि जी ब्रह्मपुट्ठा महाराज जी के शिष्य वो भी अपनी हाजरी लवा रहे ने, श्रीमान महंत हिम्मत प्रकाश जी जो सरहाड़ा वाले महामंडलेश्वर महाराज जी उन्होंने शिष्य ने, हुणे थोड़े टाइम पहला महाराज जी ने इन्हों रसम पगड़ी करके उत्थे दी महंती दी है, सो भी अपनी स्टेज ते हाजरी लवा रहे ने, महंत दर्शन दास जी महाराज वो भी अपनी हाजरी लगा रहे हैं, महंत वेद प्रकाश जी ठुड्डी वो भी अपनी हाजरी लगवा रहे हैं जी, महंत अगस्त मुनि जी निर्वाण सराड़ा ते महंत रैंक मुनि जी महाराज वो भी अपनी हाजरी स्टेज ते लगा रहे हैं, महंत गंगाराम जी जो कि महाराज जी के नाल आकड़ तो आए ने वो भी अपनी हाजरी लगा रहे हैं, श्रीमान महामंडलेश्वर स्वामी गोपाल दास जी रला वो भी स्टेज ते अपनी हाजरी लगा रहे हैं, महंत ठाकर दास जी खेड़ी कला, महंत रामदास जी जलंधर वो भी अपनी हाजरी लगा रहे हैं, और श्रीमान महामंडलेश्वर चंद्रमुनि जी शेरों वो भी अपनी हाजरी लगा रहे हैं। सो होर भी संत महंत जिन्हों के मैं नहीं ना जानता होवांगा वो भी स्टेज ते आए हुए ने अपनी हाजरी लगा रहे हैं। सो हुण मैं सब नूं पहला साडे बहुत ही सत्कारयोग महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी जलंधर तो आए हुए ने, उन्होंने मैं बेनती करांगा भी 5-10 मिनट वास्ते वो भी सत्कारयोग
अपने वचन प्रवचन संगतां नूं सुणाणगे और दसणगे उदासीन भेख बारे। ओम श्री चंद्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्काय चित्तैः सततं भजेऽहम्। आज धन्य में धन्य आदि, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। प्रभु परमेश्वर दी अपार कृपा, धन धन भगवान श्री चंद्र महाराज गुरुदेव सिंह साहब सच्ची दाढ़ी अपार बख्शिश चांगली डेरे विखे डेरा बाबा प्रेमदास महाराज दे स्थान ते परम पूज महंत बिशनदास महाराज दी सरप्रस्ती हेठ चल रहा है स्थान। अज संत समागम महापुरुष महामंडलेश्वर डॉक्टर राम प्रकाश दास जी शास्त्री, महंत विक्रम महंत रविंद्र दास जी अखाड़ा ब्रह्म बेटा महामंडलेश्वर, योगेंद्रानंद जी महाराज, महंत हिम्मत प्रकाश जी और महापुरुष सारे महापुरुष अत सत्कारी। परम पूज महाराज महंत सरमुखदास महाराज दे बरसी समागम विचार संत दा स्वरूप की है, संत करदा की है, संत इस संसार दे विच क्यों आउंदा है। सतगुरु दी बाणी विच एक वचन आया, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, साधु यत्र तत्र सर्वत्र उस परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप वेखदा है। ब्रह्मदीश है, ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करन हारा तिस बिना नहीं जानिए। संत दे जीवन का यह स्वरूप है, यत्र तत्र सर्वत्र वो परिपूर्ण परमात्मा है। वो हर एक दे विच उस परिपूर्ण परमात्मा का रूप वेखदा है, हर एक दे नाल प्रेम करदा है। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म। वो धर्म की गल करता है, वो दया की गल करता है, वो संतोख की गल करता है, वो धीरज की गल करता है, वो तप त्याग की गल करता है। जीवन दे विच परोपकार करता है, परोपकाराय सताम विभूतय हो। किसी संत नूं मिलो, किसी महापुरुष नूं मिलो, मन विच शांति आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। मन विच कुछ भी द्वंद्व चल रहा है, बेचैनी है, जीवन दे विच बड़ी अशांति है, सब कुछ है, धन भी है, संपत्ति है, जायदाद है, परिवार है, पर एक गल आखदा है मन दे विच शांति नहीं है, मन दे विच बेचैनी है। किसी साधु को मिल लो, मन की बेचैनी दूर आ जाए, दूर हो जाएगी, मन में चैन आ जाएगी, शांति मिल जाएगी। सतगुरु ने एक वचन किया, नह शीतलं चंद्र देव है। चंद्रमा शीतलता देता है, मिठास देता है वनस्पति को। पर सतगुरु कहने लगे चंद्रमा दे विच शीतलता है, इस गल दे विच कोई संदेह नहीं, पर चंद्रमा दे विच भी शीतलता नहीं है। नह शीतलं चंद्र देव है, नह शीतलं बावन चंद्र है। चंदन का लेप करते हैं मथे पे, शीतल है, ठंडक देता है, पर बावन चंदन दे विच भी शीतलता नहीं है। ठंड दी मौसम होवे, असी बहुत ठंडक महसूस करते हैं, बाहरी तौर पर ठंडक हो सकती है, शरीर को ठंड लग सकती है, पर आत्मक तौर पर मानसिक तौर पर साडे मन विच ठंड नहीं पैंदी। इसलिए
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇ ਸੀਤਲੰ ਸਰਦ ਰੁਤੇਨ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰ ਸਾਧੂ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, द्वेष रूपी तपश ਹੋਵੇ ਕਿ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹ दूर हो जाती है। कोई साधु मिल जाए, कोई रब का प्यारा मिल जाए, कोई बंदगी वाला मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, महात्मा दे मिलन दे नाल ही मन शांत हो जाता है। इस स्थान की परंपरा की की गल करिए, बड़ी विशाल परंपरा है। उदासी नया अखाड़ा दे विच चांगली परंपरा, चांगली परिवार बड़ा बड़ा परिवार है। इस परिवार ने धर्म की दुनिया दे विच कितना काम किया है, प्रचार प्रसार विच कितना काम किया है, उदासीन संप्रदाय के प्रति इस परिवार की कितनी वड्डी देन है। बहुत सारे महापुरुष इस परिवार विच, बहुत सारे स्थान और बहुत सारे रमते साधु। बहता पानी निर्मला खड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। बहुत सारे रमते साधु। जिवें जल वहंदा है और वहंदा जल सदा निर्मल होता है, जे जल खड़ा हो जाए तो उसके विच गंदगी पै सकती है। बहता पानी निर्मला खड़ा गंदीला होए, इसे तरह साधु जन भी रमते राम अभ्यागत रूप दे विच देश देशांतर दे विच जाके भगवान श्री चंद्र महाराज ने यह परंपरा स्थापित की। उन्होंने अपनी बाणी दे विच एक संकेत किया, चेतो नगरी तार हो गाओ, अलख पुरख का सिमरो नाओ। जन जन दे विच चेतना लेके आनी और जन जन का कल्याण करना। देश विदेश विच भ्रमण करके भगवान श्री चंद्र महाराज ने सारी रम्मत की। अपने जीवन काल दे विच 149 वरे दी उम्र दे विच वख-वख स्थानां ते गए और इथों तक रिसर्च दे विच पता लगा कि भगवान श्री चंद्र महाराज रशिया तक भी गए। रशिया दे विच बाकू नाम दा एक स्थान है, उस स्थान ते उन्हां दे शिलालेख मिले। भगवान श्री चंद्र महाराज ने संसार की रम्मत की। चेतो नगरी तारो गाओ, अलख पुरख का सिमरो नाओ। और सारे संसार को जाके उपदेश की कीता, ऐ संसार के लोगों थोड़ा वाद विवाद विचों हट जाओ, आपो विच प्रेम करो। कोई किसी रूप विच, कोई किसी रंग विच, कोई किसी रेख विच, कोई किसी भेख विच। साधु समाज दे तुसी दर्शन कर रहे हो, कैसे पहरावे साहा सफेद जरद सुरखाई, जो ने पहरे सो गुर भाई। द्वंद्व भाव तो ऊपर उठ जाओ, वाद विवाद तो ऊपर उठ जाओ। जीवन दे विच निर्वैरता के सिद्धांत नूं अपना लवो। निर्वैर संध्या दर्शन छापा, वाद विवाद मिटावो आपा। साधु करदा की है, संसार के लोगों के विच भी कोई वाद विवाद होए ना, कोई आपसी मत भेद होए ते आखदा है भाई संसार तो कुछ नाल नहीं लेके जाना, बस वाद विवाद छड़ दिओ, आपो विच मिल बैठ के सहमति कर लो। साधु ये गल आखदा है, जीवन दे विच वाद विवाद ना होए। भगवान श्री चंद्र महाराज ने ऐसा सिद्धांत दिता, सारे संसार का भ्रमण किया। चेतो नगरी तारो गाओ, अलख पुरख का सिमरो नाओ। और उसे सिद्धांत का अनुसरण करदिया होया उदासी महापुरुषां ने सारे भारत वर्ष दे विच भ्रमण करके मनुखता विच एक जागृति लैके आंदी, शुद्धि मनुखता नूं जगाया। साधु करदा की है, उन्हें ऐसा विचार देता महामंडलेश्वर स्वामी जोगेंद्रानंद जी ने कि साधु करदा की है। साधु इहो काम करदा है, एक जागृति लेके आंदा है। उपनिषद विच वचन आया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठ जाग, अपने जीवन के मंत्र को संभाल। तू करन की आया है, की करना है, सचेत करना है। और जीवन के विच साधु की संगत मिल जाए, करिए संगत साधकी अंत करे निर्वाह।
साकत संगत की जई जाते हुए बिना। एक सतपुरुष ने कहा करिए संगत साध की बंदियों करे खुदा, लोहा कंचन होत है देखो पारसल्ला, देखो पारसल्ला या में मत कर समझो हासा, सब बन चंदन होत है जहां बावन का बासा। साधु मिल जाए ते ओ मन दी वृत्ति बदल देंदा है, जीवन दी दिशा बदल देंदा है। जीवन दी दिशा बदलदी है ते फिर जीवन दी दशा बदल जाती है। जीवन विच कोई साधु मिल जाएगा। विचार कर लिया सा इस स्थान दी परंपरा दा, बड़ी वड्डी परंपरा है। बहुत परंपरावां हन, बहुत परिवार हन। इस उदासी संप्रदाय दे विच नए अखाड़े दे विच भी वख-वख परिवार हन, पर उन परिवारां दे विच इह जिहड़ा परिवार है, जे इह कह लईए कि सब तो वड्डा परिवार है। बड़े महापुरुष, बड़े स्थान और सारे महापुरुष जपस्वी तपस्वी साधक साधना करते हुए और जिथे बैठ गए उथे पिंड दे लोगां नूं, उथे नगर दे लोगां नूं अपने सदुपदेश राही विचारा राही सन्मार्ग लगा दिता महापुरुष। ऐ संसार दे लोगों सतकर्म करो। जीवन विच की करना है? चंगे कर्म करने ने। सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप, निर्मल कर्म हरि परमेश्वर का नाम जपना, निर्मल कर्म करने, शुभ कर्म करने। ते जेहो जे कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। जिथे पिंडां दे विच, जिथे नगरां दे विच महापुरखां दे स्थान हन, उथे लोग धार्मिक वृत्ति वाले हो गए, उथे लोग नशियां तो बच गए, उथे लोग कुरीतियां तो बच गए, उथे लोग कुकर्मां तो बच गए, उथे लोगां दे विच लड़ाई झगड़े मिट गए। साधु इहो ते आखदा है भाई आपो विच प्रेम करो, बस आपो विच मिल के रहो, शांति रखो। साधु के जीवन का ऐसा स्वभाव है, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। साधु की किसी दे नाल शत्रुता नहीं, किसी दे नाल मित्रता नहीं, वो द्वंद्वातीत है। उन्होंने अपने वास्ते कुछ नहीं चाहिए, वो जो कुछ करता है वो समाज वास्ते करता है। सो हुण मैं बेनती करांगा महामंडलेश्वर स्वामी राम प्रकाश जी शास्त्री जी गोल्ड मैडलिस्ट, वो भी 10 मिनटां वास्ते संगतां नूं अपने प्रवचनां दे राहीं निहाल करनगे। महापुरुषां दी जो कि बाबा सुखदास जी मन चांगली दे रहे हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन साधु सेवा में चला दिता, जनता की सेवा में चला दिता। उन्होंने अज 68वीं बरसी है, जो कि 68 साल हो गए। ये परंपरा उम्मीद तुरी आती है। मंत चाहे कोई बदले, चाहे कोई मंत बने, पर उन्होंने परंपरा जी है वो वैसे ही चली आ गई। महापुरुषों पहले तो बाबा प्रेमदास जी वगैरह तो लेके, तो इस करके कोई भी महात्मा वो सदा ही संसार से जीवित होंगे हैं, वो जाते नहीं। उन्होंने आत्मा सदा इत्थे विराजमान होंगी, उन्होंनी कृपा नाल सब स्टडी करिए छोटी जी भी एक अदृश्य वायरस है जिहड़ा उन्हें आपां नूं सारिआं नूं देखो किन्ना कुछ परेशान कर रखा है, क्योंकि वो दिखदा नहीं, अदृश्य है। ते तुसीं कई बार इस गल नूं सोचण ते मजबूर हो जाओ भी वो जिहड़ा अपना अदृश्य परमात्मा आ, वो परम पिता, वो की नहीं कर सकता, वो की नहीं कर सकता। क्योंकि ओही मैं कई बार विचार करता ना, बाणी बहुत जगह ते आपां नूं साधुआं दे बारे समझाना चाहती है, बहुत जगह बेरवा भी पाउंदी आ। ते बाणी फरमान करदी कहंदी काम क्रोध नगर वह भरिया, मिल साधु खंडन खंडा है, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल वंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। साधुआं दे नाल महाराज जी ने बेरवा पाया ना, जिथे साधु संत महात्मा आके बैठ जान उत्थे इदां दा वायरस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। गुर गणपत गुर सर्ब पत
ਗੁਰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਬਲਦੇਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਬ ਕਾ ਗਿਆਨ। जगत गुरु श्री चंद जी सिद्धों के सरताज पीर पकंबल औलिए झुकदे देव समाज। सतगुरु पार ब्रह्म है नाम है सुरमुख दास। जोगी सर गुरु है जगत के चांगली बिच निवास। समा बड़े भागा वाला है धन बाबा सुरमुख दास महाराज जी की 68वीं बरसी बड़ी धूमधाम नाल मनाई जा रही है। और सारे महाबड़ेश्वरां ने संगत नूं उपदेश दिता, समझाया सिद्धांत दे चलो, चंगे कर्म करो, वंड के छको, सबना प्रेम प्यार करो। और यही संसार दे विच संगत जिहड़ी है उही संगत का फल है कि नाम जपो, नशा तो दूर हो, माड़े कर्म ना करो। जिस तरह के साडे जलंधर को आए हुए महाबड़ेश्वर शांतानंद जी महाराज जी ने बहुत सिद्धांत दी गल्लां दसियां, इतिहास दसे, जिहदे नाल मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति होवे, रब की प्राप्ति होवे। संतां दे कोल बैठ के ही सब कुछ प्राप्त होंदा। संत लैन इक्को है, इसीलिए उन्होंने बड़े मतलब के बड़े प्यार नाल मतलब दस्या। साडे खाड़े दे प्रेजिडेंट भूमिदास जी ने भी बड़े सिद्धांत दे नाल दस्या, इतिहास दसे, बहुत समझाया भी मनेगत कद कही ना जाए, सारी गल मनो, मन के तुरो, वो चीज़ नूं मनो, धर्म नूं मनो और नशे त्याग नशा नूं तैयार होवो। फिर अपने राम प्रकाश शास्त्री जी ढुड्डी वाले उन्होंने भी बड़ी मतलब बड़ी संतां दी महिमा की, इतिहास दसे, सबनों समझाया भी जो महात्मा भगती करते आ 6वां हिस्सा पिंड नूं मिलता है, सरपंच नूं मिलता है, प्रधानमंत्री नूं भी मिलता है। इसलिए ऐसे ऐसे महापुरुषों ने 21 श्लोक भी मतलब कि स्कूल भी चला रहे हैं, शिक्षा विद्या भी दे रहे, सब कुछ दे रहे। इस तरह मतलब शाहनंद जी भी मतलब कि जलंधर में कॉलेज चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विद्या दे रहे, शिक्षा दे रहे। चंगे कर्म करो बच्चों, शिक्षा लाओ, उपदेश लाओ, नशा तो त्याग करो और रब नाल जुड़ो। कल जो समा बड़ा भयंकर चल रहा है, इसीलिए सारे महापुरुषों ने, तुलसीदास महाराज ने भी बड़ी शिक्षा दी, बड़ा उपदेश दिता, सब कुछ दिता। इसी तरह सारे महापुरुष जिहड़े इत्थे आए आ, असीं इसे तरह कहने महापुरुषों नूं इह स्थान ते हर साल बरसी बड़ी धूमधाम मनाई जावे। कंधा मना के साडे नाल तुरो। इसी तरह खाड़े दी पंज परमेश्वर नूं भी महाराज जी चढ़दी कला करे, पंज परमेश्वर नूं भी मंगल जयकार होण। खाड़ियां दुआरियां दे भी सारियां दे भी मतलब कि परमात्मा का परमेश्वर मतलब कि तरक्की कामयाबियां करन, मेहर भरत रखन सारियां दे उपर। इसीलिए साध संगत ने 2 तरीक तो मतलब कि नवंबर तो लैके अज भोग पे रात ने चांगली पिंड की दोने पंचायतां ने, पूरे नगर ने तनमा तनकर रात ने सेवा की है। और सारे होर भी दिल्ली संगत आई,
राजो पिंड को संगत आई और नवे शहरों जिन्हें डेरा बाबा नानक तो भी संत महात्मा जो संगत आई तरह ना असीं मासल इसे आउण दा मतलब अति धन्नवाद करते हैं। जी आया कहने सारे महापुरुषों को जी आया कहने धन्नवाद करते। इस तरह प्रोग्राम चलते रहन। वो सच्चे दरबार की जय। बाबा चंद्र भगवान महाराज की धन बाबा सुरमुखदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्वैर वो जगत चंद्र भगवान महाराज की जय। साधु प्रवचना तो बाद गद्दी नशीन श्रीमान महंत विशनदास जी महाराज जी द्वारा भेख भगवान का सत्कार करते हुए उदासीन मर्यादा अनुसार साधुआं की पूजा की ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਜੋਗਿੰਦਰਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जगत चंद्र भगवान महाराज की जय हो। धन धन बाबा सुरमुखदास महाराज जी की जय हो। अज 68वीं बरसी धन धन बाबा सुरमुखदास महाराज जी की डेरा चांगली विखे बड़ी धूमधाम नाल मनाई गई, जिहदे विच बड़े बड़े महापुरुष महामंडलेश्वर राम प्रकाश शास्त्री जी, कृपाल दास जी सरियाड़े वाले महामंडलेश्वर चेले, हिम्मत प्रकाश जी और अमरदास जी और मतलब प्रेजिडेंट धूनीदास जी महाराज, ब्रह्मबूटा खाड़ा महंत रविंद्र दास जी, मुखिया महंत आकाश मुनि जी और भी सारे महापुरुष शांतानंद जी जंदर वाले और भी जिन्ने सारे महापुरुष साढ़े 68वीं बरसी बाबा सुरमुखदास जी आए। सब का ही मतलब कि धन्नवाद जी आए कहने और ये स्थान बड़ा प्राचीन है। धन बाबा सुरमुखदास अपने पट्ठा ला के डेरा बनाया और डेरे विच मतलब कि उन्होंने मतलब कि 360 डेरियां का ये स्थान है। 360 डेरे आ, ये मतलब ब्रांचा निकलियाँ और सारे पासे जमातां फेरियां सारी उन्होंने। खाड़े दे भी ਜਾਂ सैकटरी रहे बाबा सुरमुखदास जी। इसलिए सारे भेख भगवान सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब जी आया कहने धन्नवाद सब का करते हैं। साड़ी बरसी ते 68वीं बरसी ते आए। बहुत सच्चे दरबार की जय। जगत गुरु श्री चंद्र महाराज की जय। सो ये जो आश्रम डेरा गद्दी नशीन बाबा बिशनदास जी चांगली जो अज का प्रोग्राम बाबा सरमुखदास जी महाराज उन्हों की 68वीं बरसी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਾਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਰਹਾਲੇ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਟੁੱਡੀ ਤੋਂ, ਤਾਰੀਏ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਔਰ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਜੀ ਵੀ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਦਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਖ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਦਿ ਉਦਾਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵਰੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ओंकार कवीशर माझी। संपर्क सूत्र 99 899 40 197। बोलिए जी आद उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय।